बढ़िया। अच्छा, मैंने कल आपको हमारी कल जो हाँ वार्तालाप लगाया हुई था। थी वो भेजी, मैंने सुना होगा आपने। जी मैंने पढ़ा। अच्छा, नहीं, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे, अच्छा अच्छा। वो वो मैंने आपने खोल के देखे नहीं क्या, देख। जिसमें कि किसानों की आमदनी कैसे 5 गुना हाँ होगी, पूरा देश कैसे बदलेगा, वो मैंने जैविक खोल के नहीं संसार देखा कैसा शायद। होगा है। पीडीएफ में है क्या? हाँ, पीडीएफ में है। हाँ मैंने खोल के नहीं देखा वो। अच्छा। मैं देखूंगा आप खोल के। हाँ, नहीं, उसको पढ़िए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जी जी और आप किस हद तक इस बात से कमिटेड हैं कि जी अच्छे भारत के संकल्प को आप जन जन तक पहुंचाने में जी जी अपनी भूमिका निभाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया संदेश है वो, मैंने पढ़ के ही देखा है वो। जी और कल क्या है कि मैं थोड़ा सा मेहमानी गया हुआ था। जी। तो हम दो लोग बुलेट से थे तो भीग भी गए थे हल्के हल्के। अच्छा। तो फिर मैंने वो देखा आपका मिसकॉल, तो फिर मैंने कहा चलो सुबह बात करें। जी जी जी। जी। नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि फिर आपका आया तो फिर वापस नहीं लगा, हाँ हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ। जी जी तो मुझे लगता है कि हर चीज समय पे ही होती है। जी 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 बिल्कुल। आज मैंने वो ग्रुप में एक थोड़ा सा वो डाला था फ्लेक्स का। अच्छा। हाँ वो ग्रुप में आप, जिसमें आप हैं। हम्म। तो फ्लेक्सो में पालेकर गुरु जी का वो पूरा विधान दिया है। जी। उसमें मेरी 1.5 साल की मेहनत है, और किस्तों में माने 2 घंटा 3 घंटा आधा घंटा, तो 110-120 घंटे भी है हम्म। उसको डिजाइन देने में। और अच्छा, उसको उसको कहा गया है स्मार्ट कृषि। कृषि तो सब कर रहे हैं। आप मुझे मुझे पर्सनल नंबर पे भी भेज दीजिए उसको। जी 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 ठीक उसको। है ना, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप हैं तो जनरली मैं ग्रुप में पहुंच नहीं पाता हूँ, ग्रुप में और जी कोई एक्टिव रहता है, बस मैं अपना संदेश ही डालता हूँ जी जी। जनरली, और कुछ देखता नहीं हूँ क्योंकि ये संभव नहीं है मेरे लिए। संभव ही नहीं, नहीं भाई साहब, बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। हर कोई हर कुछ डाल देते हैं। जबकि वो नहीं, ग्रुप मैं वो देख ग्रुप अपने वो नहीं, ग्रुप अपने उद्देश्य से भटक जाता है। देखो, मैंने तो ग्रुप डाल बनाया है जी। कि आई कैन कम्युनिकेट माई मैसेज टू देम। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो, जी वो क्या लिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है नहीं, जी जी। इम्पोर्टेंट इतना ही है केवल कि क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं। क्या बात है। और मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि आप जिस रूप में भी हैं, हम जी आपको उसी रूप में ग्राह्य कर रहे हैं। जी मतलब हम आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो ज्यादा स्पष्ट भाषा में ये भी कह रहे हैं जी। कि यदि आप दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, हम्म। तो भी ग्राह्य हैं। क्या बात है। यदि आप किसी उसके वो हैं, जी मतलब कहना चाहिए कि किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, जी। उनकी दरियां बिछाने में आपको आनंद क्या आता बात है, है। आपने अंधभक्त जोड़ के तो बहुत बहुत ही आज की जनरेशन को बिल्कुल ये नकारा साबित हो रही है बिल्कुल। जी, हम्म। बिल्कुल। आप ठीक कह रहे हैं, तो उसमें मैसेज बहुत स्पष्ट है। जी मैसेज बहुत स्पष्ट है जी कि यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, जी। आपको उनकी दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, स्लोगन के देने में, होर्डिंग लगाने में, हाँ। और मोदी है तो संभव है जैसे जी स्लोगन यदि आपको देने में जी। आनंद मिल रहा है, तो मैं आपको उस आनंद से वंचित नहीं रखना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, मैं 10 सेकंड इसमें और आगे बढ़ाना चाहूंगा हाँ हाँ। कि आप दरी बिछाने वाले और ऐसे अंधभक्त हैं कि ना आपको पेंशन मिलनी है, ना हाँ हाँ। भत्ता मिलना है, हाँ ना हाँ। पेमेंट मिलनी है। इतना ही नहीं, जी। आपके साथ दुष्टता हो रही है। क्या बात पार्लियामेंट को जो है ना, अपराधियों का जमघट जमावड़ा बना दिया है। है। जी 543 सांसदों में से ये लज्जा और शर्म की बात है कि 251 जी। सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। क्या बात है। मतलब ये, इससे ज्यादा और लज्जा की क्या बात हो क्या सकती है। बात है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये इससे बड़ी लज्जा की बात है। और बिल्कुल। इनमें से 170 सांसद तो बहुत ही जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे। हम्म। और अशोक जी, आपको ताज्जुब होगा हम्म। कि 27 सांसद तो कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, मतलब सजा हाँ। याफ्ता हैं, जी 27। जी और इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें अपील की ऑक्सीजन पर अपने पार्लियामेंट में बिठा दिया है। हम्म।
और इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून और वही लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है। क्या बात है, ये कैसे हो सकती है हमारी भारत माँ की तकदीर और तस्दीर। 78 सालों से तो यही हो रहा है। हम्म। और हम आपको इतना आसान विकल्प दे रहे हैं कि जी अच्छा भारत का संकल्प लो, जी उस संकल्प को प्रति रविवार अपने ही लोगों के बीच में दोहराओ जी और रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा हो। जी। और इसी काम के लिए हमने ये ग्रुप बनाए हैं। क्या बात है। इस ग्रुप में जो फीलिंग है वो ये है हम्म। कि आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लें। और अपने से जुड़े लोग कौन हैं? आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, जी आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और बिल्कुल। अब तक की यात्रा में जो भी आपके संपर्क में आया हो, जी। चाहे वो किसी संगठन में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जो है धार्मिक हो, सामाजिक हो, प्रोफेशनल हो, जैसा भी हो, जी ऐसे लोगों को उसमें जोड़ना है। जी और फिर जो है प्रति रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह पर इकट्ठा होना है। जी। और हमारे 10,000 वीडियो जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं, आई जी। डोंट नो आपने उसे सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, तो हमने लिंक दी है उसमें, जी वो सब वीडियो उसी पे अपलोडेड हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। और हम्म। सब्सक्राइब करने के साथ हम आपको उसे देखने का तरीका बताते हैं। जी यदि आपको देखने का तरीका नहीं मालूम होगा जी। तो YouTube की एल्गोरिदम आपको जो परोसेगी वही आप देखने के लिए बेबस होंगे। यही हो रहा है। और भाई साहब क्या है कि मैं थोड़ा सा मोबाइल में क्या है कि एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं को थोड़ा सा नहीं, उसमें हम सीखा है। एक्सपर्ट नहीं, हम तो बाकी आपको बड़ी सरल सी बाकी चीज। ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। हाँ नहीं ठीक नहीं, है। वो मैं 2 लाइन में सिखा देता हूँ ना। जी जी जैसे जी आप उसको एक बार क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जी। और फिर उसी यूट्यूब में नीचे जो है हम्म। दाहिनी तरफ जो है दूसरा जो टैब है, उस पर सब्सक्रिप्शन लिखा है। अच्छा अच्छा उस सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल जो आपने सब्सक्राइब की है उसको वो आपको ऊपर दिखाई देगी। अच्छा अच्छा जब आप उस चैनल को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाता है विजिट चैनल। अच्छा तो अच्छा विजिट चैनल को क्लिक करेंगे तो आप चैनल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो आप अपने तरीके से वीडियोस देख पाएंगे, अपने हाँ तरीके से शॉर्ट्स देख पाएंगे, हाँ। अपने तरीके से लाइव सेशन भी देख पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो हम दूसरों के वीडियोज भी पोस्ट करते हैं अभी तो अभी भाई साहब ये जितना बताया है मैं इससे अनभिज्ञ हूँ बिल्कुल। ये मैंने अभी तक सीखा नहीं है। तो लेकिन नहीं, लेकिन हमने जो बताया है। मैं भतीजे से एक बार ये आपकी बात करवाऊंगा। तो जी जी वो जी फिर थोड़ा जी। सा मुझे ये सब तो सिखा देंगे। आपको कितनी सुविधा है जी कि आप जो है रोस्टर बना के अपने लोगों के बीच में जी उनको प्रेरित करें कि वो एक जगह पर अपने स्वजनों को इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प लें। जी। और इस संकल्प को लेने से आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। भाई साहब मैं आधे मिनट और आपसे कहना चाहूँगा जी। कि मैं क्या है कि आर्ट ऑफ लिविंग में प्री टीटीसी टीचर हूँ योगा का। ओके। और मैं टीचर नहीं हो पाया है। उसका कारण ये रहा कि फिर मैं पालेकर जी की कृषि की तरफ मुड़ गया। ओके। और मैंने इनके नंदन पैलेस में गायत्री पाटीदार धर्मशाला, गायत्री धर्मशाला, बड़े बड़े राज्यों से आए हुए आर्ट ऑफ लिविंग के एक्सपर्टों से मैंने महंगे महंगे कोर्स किए। हम्म। TSN कोर्स, एडवांस कोर्स, ये 4-4 बार किए हैं और बहुत पैसों में होते हैं ये। हम्म। और ये इतने कठिन है कि आपको 4 दिन 4 रात मौन रहना पड़ता है, मोबाइल से दूर, पेपर से दूर, हर चीज से दूर। हम्म। तो मैं अभी 6 महीने से ये सोच रहा हूँ कि बाईपास से कुछ हमारे पड़ोसी मित्र हैं, हम्म। तो आधा घंटे के लिए मैं उनको योगा के रूप में ये चीज को प्रदान करूँ जो मैंने सीखा है। बहुत सुंदर। तो क्या है कि हर रविवार को थोड़ा सा इस तरह से मैं वो चलाने वाला हूँ। जी। और फिर कभी तब सहयोग मिलेगा तो फिर आपको भी आमंत्रित करेंगे। जरूर जरूर, मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ जिसको भी आमंत्रित आप करते हैं, हाँ हाँ। जो आपसे मिलने आता है, हम्म। जिसे आप मिलने जाते हैं, जी। क्या उससे जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुनकर हम्म। क्या उसे अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हो? क्या बात है। क्योंकि इस अच्छे भारत के संकल्प में हम्म। सत्ता का ताज भी अपने आप आपको मिलेगा। हम्म।
मतलब ये अकेला अच्छा भारत ही नहीं है, ये 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत नहीं है। जी। ये ऐसा भारत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी बदल जाएगी, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जैविक संसार पैदा हो जाएगा, आपका ग्राम स्वराज्य पैदा हो जाएगा, क्या बात। और भारत सरकार के पास हमारे ही मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा उसे अपने देशवासियों से किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आदमी टैक्स के बर्डन से बहुत पीड़ित है, और चालू किसानों को मान लें कि उसे अपने उसको एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, लेकिन उसे इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी के फॉर्म में देना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल 18% है भाई साहब। तो वो बहुत ज्यादा है, आदमी हर कोई पीड़ित है उस बात से। और चूंकि हर भारतीय को हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए यदि उसके पास धन नहीं है, तो वो धन अपने आप उसके ही शैडो अकाउंट, जिसको हमने कल्पवृक्ष अकाउंट कहा है, वहां से बिना मांगे बिना अनुमोदन के अपने आप प्राप्त होगा। और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पटेगा वो। तो जैसे बिना मांगे आपसे आया है वो ऐसे ही बिना मांगे चला जाएगा। तो आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा। अब देखिए आपको कितने फायदे हो गए, 5 मौलिक अधिकार मिल गए, रोजगार का भी मिल गया, शिक्षा का मिल गया, भोजन का मिल गया, स्वास्थ्य का मिल गया, समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार है इसमें, राइट। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई, पुलिस न्यायिक व्यवस्था बदल गई, आपको जैविक संसार मिल गया, आपको ग्राम स्वराज्य मिल गया, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल गया, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया, और इसके साथ साथ आपको राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मुक्त भारत भी मिलेगा। मतलब आपको इससे भी मुक्ति मिल रही है। और ये सत्ता का ताज है, वो आपके ही सिर पर आ रहा है। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, तो जिस ऐप से आप जोड़ रहे हैं, वो ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की, मतलब प्रत्येक गांव की, शहर में प्रत्येक मोहल्ले की, फिर प्रत्येक शहर की, फिर प्रत्येक राज्य की, और फिर देश की। अब गांव की मेरिट लिस्ट में जो अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आएगा, वो जो है गांव का सरपंच बनेगा। क्या बात है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने मोहल्ले में नंबर 1 आएगा, वो पार्षद बनेगा। क्या बात है। जो शहर के में नंबर 1 आएगा, वो मेयर बनेगा। और जो प्रांत में नंबर 1 आएगा, वो मुख्यमंत्री। जो नंबर 2 और 3 पर आएगा, वो उप मुख्यमंत्री। और चूंकि हर प्रांत में पॉपुलेशन के आधार पर विधायकों की संख्या अलग अलग है, जैसे दिल्ली में सबसे कम है जो कि 70 है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है जो कि 402 है। तो 70 से 402 में यदि आप आ जाते हैं संबंधित राज्य में, तो आप विधायक बनना तय है। और 15 से 45 के बीच में आ जाते हैं, तो आपको राज्य सरकार का मंत्री बनना तय है। अब ये तो हो गई है प्रांत स्तर पे व्यवस्था। अब राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्था है, उसमें यदि आप अपने लोगों को जोड़कर राष्ट्र में नंबर 1 पे आते हैं, तो प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरे और तीसरे पर आते हैं तो उप प्रधानमंत्री, और 82 में आ जाते हैं तो केंद्रीय सरकार में मंत्री, और 543 में आते हैं तो सांसद। तो जोड़ना आपके हाथ में है। ऐप से आपके खुद विजिबली मेरिट लिस्ट दिख रही है, और इसका मतलब है कि सत्ता का ताज भी आपकी मेहनत पर, आपके सिर पर है। और आपकी सहायता के लिए कोई भी चीज थोपी नहीं जा रही है, उसे रिफाइन करने का एक बृहद मॉडल दिया है। तो यदि ये जो लोग मेरिट लिस्ट में आ गए, अंदर से में कोई दुष्ट भी निकल जाए, तो वो इस देश के साथ दुष्टता नहीं कर सकता है। इवन प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री भी
दुष्टता नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी कोई भी चीज सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, उसे 4 चरणों में रिफाइन कराना पड़ेगा। तो पहली रिफाइनमेंट का तरीका ये है कि ऐसे जैसे आप जैसे लोग हैं, जैसे मान लो कृषि की चीज है, और तो उन्होंने अपनी जिंदगी जिन लोगों ने लगाई है, जैसे सुभाष पालेकर जी हैं, राइट। तो ऐसे जितने लोग हैं उनको इम्पैनल करके उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। और वो टास्क जो ये मॉडल है, पहले टास्क फोर्स के पास पहुंचेंगे और टास्क फोर्स वाले बंद कमरे में मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं मानेंगे, उन्हें लाइव चर्चा करना होगी। और उसमें जो है देश का कोई भी नागरिक, कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने प्रश्न भी पूछ पाएगा और अपनी बात रख पाएगा। और इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। क्या बात है। फिर जो है ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ख्याति प्राप्त की है, ऐसे हर विधा के एक्सपर्ट्स को इम्पैनल किया जाएगा। और फिर इन एक्सपर्ट्स को वो द्वितीय चरण में वो मॉडल पहुंचेगा। अच्छा। और वो भी अपने कमरे में बैठ के गुड़ंगू नहीं कर पाएंगे, वो मैथिली शरण गुप्त की बात सुन के मैथिली शरण गुप्त के मन मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे। वो जो है लाइव चर्चा करेंगे, अगेन जो टेलीकास्ट होगी सब जगह, और लोग बाग अपनी बात भी रख पाएंगे और प्रश्न पूछ पाएंगे। इस दूसरे महामंथन से जो बात निकलेगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरा रिफाइनमेंट किया जाएगा। क्या बात है। एक एक चीज भाई साहब इतनी देर में आपने जो बताई, एक एक चीज अति महत्वपूर्ण ये है, और इसका विषय और विश्लेषण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक संशय जोड़ने पाऊंगा। एक मिनट, मुझे चारों चरण पूरा करने दीजिए, फिर इसके बाद आप अपने संशय बताइए। तो क्या होगा, हो सकता है कि अगले चरण में आपका वो संशय खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब तीसरा चरण है पब्लिक का। और पब्लिक इतने बड़े देश की 144 करोड़ है, जो विभिन्न जातियों में है, विभिन्न भाषाओं में बटी हुई है, गाँव में रहती है, उनको समझ है नहीं है, राइट। तो आम जनता का सभी रीजनल सब उसमें सभी भाषाओं में 45 दिन तक लाइव चर्चाएं होंगी। अच्छा। और उसमें भी प्रश्न पूछने की बात कही जाएगी। और आम पब्लिक से हम ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतनी अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 दिन से लगातार इन बातों को सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चिंताएं हैं, उनके दिमाग में क्या शंकाएं हैं, क्या कुशंकाएं हैं, क्या कंसर्न्स हैं, और वो क्या अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ सुझाव रखना चाहेंगे। तो इस 45 दिन के महामंथन में जो चीज निकल के सामने आएगी, उसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अच्छा। राइट। अब चौथे चरण में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, सांसद की, विधायक की, मंत्री की, जिला पंचायत अध्यक्ष की, पार्षद की, इन सब की जिन्होंने संकल्प शपथ ले ली है, ये लोग चौथे चरण में पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर बैठकर लाइव चर्चा चलेगी 15 दिन तक। और चूंकि पब्लिक ने अपनी बात ऑलरेडी कह दी है, लिहाजा ये पब्लिक के प्रतिनिधि के बतौर बात नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने तो जो कहना था कह दिया है। तो ये अपनी कैपेसिटी में कहेंगे कि अशोक मीणा जी कहेंगे कि भैया मैं अशोक मीणा जी, मैंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, लेकिन मैं जो है अपनी कैपेसिटी में ये महसूस कर रहा हूं कि जो ये मॉडल्स या जो भी नियम या कानून हमारे विचारण के लिए, चर्चा के लिए सामने लाए हैं, मैं अपने अनुभव से ये महसूस करता हूं कि इसमें ये चीज और कर दी जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये मंथन 15 दिन तक लाइव चलेगा और हर कोई अपनी बात रख पाएगा। और इस चौथे मंथन से जो चीज निचोड़ के निकलेगी, वो चौथा डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये रिफाइंड मॉडल और पूरा कंपेंडियम जो है वो विधानसभा या पार्लियामेंट जैसा केस होगा, वहां पर विस्तृत में नए सिरे से उस पर चर्चा होगी और फिर वो कानून बनेगा। अब मैं अशोक मीणा जी से पूछता हूं कि यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि अशोक मीणा जी
नंबर 1 आके उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है जी तो क्या शपथकृत प्रधानमंत्री अशोक मीना जी क्या चाहकर भी कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि अच्छे भारत के संकल्प मात्र से हम जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उसी व्यक्ति में उसमें स्वीकार कर रहे हैं और उसको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, किसी को देश में दुष्टता करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि उसको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। टैक्स उसे देना नहीं है, रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, वो भी उसके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार। कोई दुष्टता कर नहीं पाएगा, कोई उनके साथ अपमान करने वाला काम कर नहीं पाएगा। तो हम एक सतयुगी भारत में पहुंच जाएंगे, एक राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इस विश्लेषण से आप कहां तक जो है सहमत हैं, कहां तक प्रभावित हैं और इस महामुहिम में आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? मैं वही अभी आप 2 मिनट में कहना चाहूंगा जी कि एक तो भाई साहब ये है कि मतलब कहते हैं ना कि चींटी को पहाड़ उलट नहीं लेता, क्योंकि इतने साल में इतना भारत को बदल दिया है इन लोगों ने। जी जी हेलो, हाँ मीना जी, आपकी बात आप कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ मीना जी, आपकी आवाज